बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफदर अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो वो स्लाटरिंग के मतलब है। बहुत सारे दोस्त बार बार कॉल्स करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि आपने स्लाटर कब करवाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 अक्टूबर 2023 को मैंने 2 गाड़ियाँ अपनी भेजी थी फैक्ट्री में और अल्हम्दुलिल्लाह स्लाटर हो चुकी हैं। और ये जो मैंने स्लाटरिंग करवाई है ये तकरीबन 85 दिन के बाद की स्लाटरिंग है। और ये जो 85 दिन थे, ये अगर देखा जाए तो 85 दिन तो बहुत हैं, यानी कि जो इनका 90 दिन का टाइम पीरियड है वो तकरीबन पूरा हो चुका था। लेकिन अगर मौसम की शिद्दत को देखा जाए तो उस हिसाब से ये अभी बहुत कम दिन हुए थे इनको, क्योंकि इस दफ़ा हमारे इस एरिया में हुजरा शाम की वाली साइड पे बारिशें कम होने की वजह से हबस बहुत ज़्यादा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यानी कि जब हम जुलाई में जानवरों को ख़रीद कर लाए हैं 12 जुलाई को, तो उसके बाद ही हबस शुरू हो गई थी। यानी कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और ये जो अक्टूबर शुरू हुआ है तो तब जाके थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। यानी कि अक्टूबर से कुछ दिन पहले बारिश वगैरह हुई है तो थोड़ा सा मौसम सेट हुआ है। लेकिन इन तकरीबन 85 दिनों में हबस की वजह से जानवरों ने जो ग्रोथ करनी थी वो नहीं कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो हमारी एवरेज आई है वो तकरीबन 50% एवरेज आई है। अल्लाह का पाक का बहुत शुक्र है। वैसे हमारी जो रूटीन में एवरेज आती है वो तकरीबन 54-55% एवरेज होती है मीट वेट की। लेकिन इस दफ़ा हबस की वजह से, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हबस की वजह से जो वज़न है वो कम गेन कर रहे हैं, क्योंकि हबस की वजह से हम खुद भी देख रहे थे कि जानवर खुराक भी कम ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो उतना खुश होकर नहीं खा रहे और हबस की वजह से बेचैन रहते थे। चाहे सोलर वाले पंखे चल भी रहे हैं, लेकिन हबस जो थी वो रात को बहुत ज़्यादा हो जाती थी और रात को भी ये जानवर डिस्टर्ब रहते थे। हम इंसानों की तरह ये रात को अक्सर चल फिर रहे होते थे, लेकिन जो ही ये मौसम ठंडा हुआ है तो इन्होंने बड़ा रिलैक्स होना शुरू कर दिया। जो ही ये अंधेरा होना शुरू होता है तो ये एक दूसरे के साथ खुला होकर लेटना शुरू कर देते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, यानी कि रेस्ट बहुत करते हैं। लेकिन हबस की वजह से डिस्टर्ब थे और उसकी वजह से इन्होंने वेट जो गेन किया है वो उतना गेन नहीं किया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता ही रहता है, ये एक बिज़नेस का हिस्सा है, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन अगर कोई दोस्त परेशान है कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन हमारा वज़न जो है वो उतना गेन नहीं हो रहा, तो परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला अब मौसम ठंडा हो गया तो अब जो वज़न है वो गेन होना शुरू हो जाए। ये हबस की वजह से होता ये है कि जैसे ये जानवर माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैसे बिल्कुल गोल हैं। जो हमने भेजे हैं फैक्ट्री में वो भी बिल्कुल गोल थे, सेहतमंद थे, सब कुछ ओके था। लेकिन जो एवरेज आती है मीट वेट की, जो एवरेज है वो हबस की वजह से कम हो जाती है। अगर लाइव वेट करें तो वो पूरा ही आपको वो शो होगा लाइव वेट जो है। लेकिन जो अंदर से गोश्त की पैदावार होती है, जो गोश्त का वज़न होता है, वो हबस की वजह से आप इसको यूं कह सकते हैं कि वो गोश्त में से पानी खुश्क हो गया है या जो गोश्त की ग्रोथ थी वो कम हुई है। वैसे जो बछड़े हैं माशाल्लाह गोल हो गए हैं, ये भी बछड़ा से इसी तरह के, यानी कि जैसे ये बछड़ा गोल है इसी तरह के हमने फैक्ट्री भेजे हैं। लेकिन हबस की वजह से ये हर साल ये इशू बनता है। तो इस वजह जो न्यू दोस्त हैं वो परेशान ना हों, वो थोड़ा सा ऊपर इनको ले जाएं, यानी कि 90 दिन के बजाय 100 दिन, 110 दिन, 20 दिन कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो हबस की वजह से मसला बनता है, वज़न कम गेन करते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला रिकवर हो जाए। और माशाल्लाह इस दफ़ा रेट भी ज़बरदस्त था। वैसे भी मंडी का भी रेट बहुत ज़बरदस्त था। जब हमने ख़रीदारी की थी तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रेट था मंडी का। लेकिन उस हिसाब से अगर फैक्ट्रियों का देखा जाए तो उतना रेट नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि रेट जो था वो 1000 से प्लस था और वज़न भी ज़बरदस्त है। एवरेज उतनी नहीं निकल सकी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि बड़ी ज़बरदस्त निकली है। तो इसलिए जो दोस्त फैक्टरिंग कर रहे हैं या जो न्यू दोस्त हैं जिन्होंने ये फैक्टरिंग का बिज़नेस नया नया शुरू किया है, तो उनके लिए मैं यही सजेशन करूँगा कि अभी अगर उनके 90 दिन हो भी गए हैं तो अभी 1 महीना और उनको रोकें। वो 120 दिन का पीरियड बनाएं ताकि ये जो हबस की वजह से ये जो थोड़ी सी रिकवरी कम हो रही है ये अगले महीने में पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए और जहाँ पे रहें खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।